नमस्कार। पंजाब के सियासी मरकज, पंजाब की सियासी धुरी बठिंडा से वोट यात्रा में आज आपका स्वागत है। पंजाब को ट्रेडिशनली 3 हिस्सों में बांटा जाता है, माझा, मालवा, दुआबा। आज हम बठिंडा में खड़े हैं जो मालवा के दिल है, मालवा का गढ़ है। मालवा की अहमियत ये है कि मालवा में पंजाब की 117 सीटों में से 68 सीटें मालवा देता है। तो मालवा पंजाब की सियासत डिसाइड करता है। जहां मालवा वोट करता है, पंजाब की सियासत वहां जाती है। अक्सर देखा गया है कि 90% मंत्री और मुख्यमंत्री पंजाब को मालवा ने ही दिए हैं। मालवा ने पंजाब को चेहरे दिए हैं। पंजाब के अभी के मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का गांव बादल, उनकी कंस्टिट्यूएंसी लंबी, जहां पे मैं यहां खड़ा हूं बठिंडा, यहां से करीब 30 किलोमीटर दूर है। उनके बेटे मुख्यमंत्री हैं, उनकी जो बहू है वो यूनियन मिनिस्टर है हरसिमरत बादल, वो बठिंडा की एमपी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह, जिनको माना जा रहा है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री चेहरे हो सकते हैं, वो पटियाला से हैं। पटियाला मालवा में है। भगवंत मान, जो आप आम आदमी पार्टी को लीड कर रहे हैं, जो कि 3rd फोर्स से मर्ज की है पंजाब की सियासत में, वो मालवा रीजन से हैं, संगरूर से अभी सिटिंग एमपी हैं। पंजाब किस रुख बैठता है, पंजाब की सियासत का किस रुख ये हवा बहती है, मालवा डिसाइड करता है। और हम इस वक्त मालवा के बठिंडा में हैं। हम बठिंडा के बाशिंदों से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि बठिंडा क्या सोचता है कि पंजाब में जो रुख सियासी हवा बह रही है उसका रुख क्या है। मेरे साथ कुछ यंग वोटर्स हैं, आइए उनसे बात करते हैं। पहले आप ही से पूछ लेती हैं, आप एनसीसी की कैडेट लग रही हैं। ये बताइए कि आप एक यंग वोटर हैं, आपको क्या लगता है कि बठिंडा किस बात पे वोट करेगा? आई थिंक एज अ स्टूडेंट कि मुझे लगता है कि जो मेरी जो प्रेफरेंस है वो होनी चाहिए कि लाइक जो भी प्लेसमेंट्स वगैरह हैं, जो भी है वो पंजाब में कम है। लाइक आई एम डूइंग बीबीए, सो बीबीए के बाद जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो एमबीए, आई थिंक जो भी करना चाहेगा वो पंजाब में इतना स्कोप नहीं है। तो आई एम ऑल्सो थिंकिंग लाइक कि पंजाब के बाहर लाइक नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव फ्रॉम मैं वहाँ से करूँ। सो पंजाब में आई थिंक स्टडिंग का मुझे थोड़ा सा अच्छा, आप कह रही हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन के एवेन्यूज, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, जाहिर है आपके ये है। यूथ का एक और मुद्दा है एम्प्लॉयमेंट। पंजाब में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफ़ी है। इनफैक्ट इसी को देखते सभी जो सियासी दल हैं उन्होंने यूथ पर खास करके फोकस किया है। पंजाब में करीब 53% मतदाता जो है वो यूथ है। कांग्रेस ने जहां कहा है कि घर घर रोजगार की बात की है और एक वजीफ़ा, अनएम्प्लॉयमेंट वजीफ़ा चलाने की बात की है, वहीं अकालियों ने ये कहा है कि हम 20 लाख से ज़्यादा नौकरियां क्रिएट करेंगे, 25,000 से ज़्यादा स्किल सेंटर्स क्रिएट करेंगे। आपको क्या लगता है कि एम्प्लॉयमेंट क्या एक बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए? जी हाँ, एम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा मुद्दा है यूथ के लिए। आप देख सकते हैं कि अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हमें कहीं बाहर जाकर नौकरियां ढूंढनी पड़ती हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब वहाँ जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे पंजाब में कोई जॉब मिले हमें। अगर हम जॉब ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं कि कोई ना कोई बड़ी सिफारिश वाला अपनी वो जॉब ले जाता है, पढ़े लिखे को कोई जॉब मिलती नहीं है। तो बस यही है कि उसके बाद फिर इधर उधर भटकते फिरती हैं यूथ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि बस एम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट, यूथ, आप एक कॉलेज के प्रिंसिपल हैं यहाँ बठिंडा में, एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा मुद्दा है जो इस इलेक्शन पर गहरा असर छोड़ सकता है, इस इलेक्शन का आउटकम डिसाइड कर सकता है? बिल्कुल, मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा एरिया है जो पंजाब हमेशा ही लैक करता रहा है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस की मूवमेंट हिंदुस्तान के अंदर बड़ी है, मगर उसकी जो प्लेसमेंट्स हैं, उनकी जो सेटअप है, पंजाब के अंदर कम आई हैं। तो जितनी भी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के ऑफिसेज हैं वो जहाँ सेंट्रल इंडिया में है, साउथ इंडिया में है या वेस्टर्न इंडिया में है। और दूसरी बात, एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ एजुकेशन का एक बहुत नज़दीकी से जुड़ाव है। एजुकेशन के मामले में हमारे जो पंजाब के अंदर, चाहे वो स्कूल का स्तर है, मैं प्राइवेट पब्लिक स्कूल की बात नहीं कर रहा, गवर्नमेंट स्कूल की बात कर रहा हूँ, या कॉलेज का स्तर है जिसमें 2 तरह की श्रेणी आती है, जब एडेड कॉलेजेस हैं या प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और तीसरा यूनिवर्सिटी का। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में
अपने इलेक्शन मुद्दे के ऊपर एजुकेशन को प्रेफरेंस नहीं दी है। हमारी स्टेट पॉलिसी में एजुकेशन कभी भी प्रायोरिटी बेस पे नहीं हुआ है। और मेरे को लगता है कि जो हमारी एजुकेशन है इसके अंदर प्राइवेट सेक्टर का बहुत बड़ा रोल आ चुका है, और उसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर अवेलेबल है वो गवर्नमेंट के जो गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं या चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कम्पीट नहीं कर पाते। और इनसे होता क्या है कि डिफरेंस बहुत बड़ा क्रिएट हो रहा है। और मेरे को लगता है कि पंजाब का जो बशिंदा है उसके बीच में अगर 10 या 15% लोग ऐसे हैं जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अच्छे इंस्टीट्यूशन में अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इसका मतलब है अगर प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ेगी तो आम आदमी से एजुकेशन दूर खिंचती चली जाएगी। एक अक्सर एम्प्लॉयबिलिटी की जब बात की जाती है, ये कहा जाता है कि जो स्किल सेट चाहिए भारत में जनरली स्पीकिंग और पंजाब में खासकर वो स्किल्ड पंजाब में करीब 72% जो अभी के मतदाता हैं, करीब 2 करोड़ मतदाता, उसमें से वो लिटरेट हैं, वो डिग्री होल्डर्स हैं, पर वो एम्प्लॉयबल नहीं हैं, यूथ एम्प्लॉयबल नहीं है क्योंकि स्किल्ड नहीं हैं। क्या आपको लगता है कि स्किल सेट लैक करता है जब एम्प्लॉयबिलिटी की बात होती है? और क्या ये वोटर को ये मुद्दा ये जो उन्होंने प्रॉमिस किया है ये टच करेगा? जो बेसिकली पंजाब है वो एग्रीकल्चर स्टेट है जी, पर जॉब तब तक आप जनरेट नहीं कर सकते जब तक आप इंडस्ट्री को प्रोत्साहित नहीं करते। और पंजाब में एसएमई सेक्टर में कोई गवर्नमेंट ज़्यादा तवज्जो नहीं देती, जिसके कारण जो छोटी इंडस्ट्री है, जो मीडियम इंडस्ट्री है, वो उसको कोई प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। अगर उसको प्रोत्साहन मिलेगा तभी जाके हम स्किल जो आपकी लेबर है उसको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बेसिकली इंडस्ट्री को प्रोत्साहन जो भी सरकार है उस आप कह रहे हैं कि इंडस्ट्री को प्रोत्साहन की ज़रूरत है। आप इससे सहमत हैं? जी सर, मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक इंडस्ट्री स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है जो गांव लेवल पे नहीं जाएगी तब तक ये अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या हल नहीं होगी। तो हमें हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उसको दोबारा रीडिज़ाइन करना होगा। इसको जो हमारी आज की ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से बनाना होगा इसको। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ जो इंडिया के लिए बहुत जरूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार मेरी पहचान। छुट्टी नहीं है, टॉफी देता हूँ। ये ले बेटा। ए बच्चा, ये टॉफी इसको वापस दे दे। 1 रुपया छुट्टा दीजिए। इसे रखिए, ये 1 रुपया बड़े काम की चीज है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हर महीने अगर आप केवल 1 रुपए के हिसाब से यानी सालाना 12 रुपए भरते रहें तो भगवान न करे कभी आपके साथ दुर्घटना हो जाए, आप विकलांग हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो आपको और आपके परिवार को इस बीमा योजना के तहत 2 लाख रुपए धनराशि मिल सकती है। तो आज ही इस योजना से जुड़ें। ले जा रहे ना तुम्हें पिक्चर। चलो बैठो बैठो। बढ़िया। फर्स्ट डे फर्स्ट शो। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं किया है। पूरे टाइम लाइन में धूप में खड़े थे। और पता कितना टाइम? कितना टाइम? अरे पूरे 2 घंटे। अरे तुम्हारे टाइम के बारे में नहीं पूछ रहे हैं बुर्बक, इनके खांसी के बारे में पूछ रहा है। खांसी ये तो 2 हफ्तों से हो रही है। 2 हफ्ते? पिक्चर ले जाते हैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो और खांसी को हो गए 2 हफ्ते। ये तो बहुत केयरलेस है। चलिए हमारे साथ। डॉक्टर? अरे आप तो बड़े सीरियस हो गए। और नहीं तो क्या, 2 हफ्ते से ज्यादा अगर आपको खांसी होगा तो टीबी हो सकता है। टीबी? हाँ, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए, क्योंकि टीबी जो है वो किसी को भी हो सकता है। और अगर हो गया तो बिना भूले पूरा कोर्स करिए और उसके बाद बेफिक्र हो जाइए। और नहीं किया ना तो इसका इलाज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे हीरो हीरा लाल। चलो। 2 हफ्तों से ज्यादा खांसी, तुरंत डॉक्टर से मिलिए और बलगम की जांच कराइए। टीबी हारेगा
देश जीतेगा। LIC मना रहा है अपनी हीरक जयंती नई चमकदार प्रस्तुति के साथ। पेश है LIC का बीमा डायमंड प्लान, जो लाया है 6 अद्वितीय लाभ, परिपक्वता मूल्य, जोखिम संरक्षण, मनी बैक, विस्तारित संरक्षण, ऑटो कवर और लॉयल्टी एडिशन। तो आइए जिंदगी का जश्न मनाएं। इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। जो अकाली भाजपा गठबंधन है, रूलिंग अलायंस है, वो ये कहता है कि पिछले 10 साल में जब वो सत्ता में रहे उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंप्रूव किया, कनेक्टिविटी काफ़ी इंप्रूव की। आप इस बात से सहमत हैं कि आम वोटर को लगता है कि सड़कें बनी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है? ऑपोजिशन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। सड़कें तो बहुत बनी हैं, उसके साथ में अकेला सड़कें बन जाना डेवलपमेंट को नहीं मानी जाती। इसके साथ और भी बहुत कुछ जुड़ा हुआ है जो होना चाहिए। पंजाब की जब हम बात करते हैं, अक्सर आपने एक फिल्म देखी होगी उड़ता पंजाब, जिसमें दिखाया गया कि कैसे पंजाब में जो ड्रग मेनेस है वो बहुत फैल चुका है। यूथ यहाँ पर एम्स के एक सर्वे के मुताबिक ड्रग्स का जो कारोबार है वो काफ़ी अंदर तक फैला हुआ है। यूथ काफ़ी अफेक्टेड है इससे। आपको लगता है ड्रग्स एक मुद्दा है इस बार की इलेक्शन में आपको एज अ यंग वोटर? हाँ, मुझे लगता है कि ड्रग्स जो है पंजाब में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रहा है। जो स्टूडेंट है वो मोस्टली इसका जो है यूज़ कर रहे हैं। इसकी वजह से उनकी पढ़ाई पे, उनकी लाइफ पे, उनकी करियर पे, सब चीज़ पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो इस बार जब वोट पड़ रहे हैं तो इस चीज़ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि ड्रग्स को किसी तरह यहाँ से जो है धीरे धीरे ख़त्म किया जाए। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप के दोस्त होंगे, कोई आपका कोई दोस्त है या आपके जो जानने वालों में से जो ड्रग प्रॉब्लम से अफेक्टेड है? मेरे फ्रेंड तो नहीं है, दरअसल जो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड्स हैं वो हैं, वो दरअसल एक्चुअली ये है कि वो ड्रग्स लेते हैं, बीमारियां होती हैं, तो ऐसे साइड इफेक्ट्स होते हैं। चलिए 4 तारीख को जब आप वोट करने जाएंगे, क्या ये एक मुद्दा रहेगा आपके जहन में? जी हाँ, ये मुद्दा रहेगा। ओके। और यहाँ पे कौन है जो जिसको लगता है कि ड्रग्स जो पंजाब में एक काफ़ी डिफाइनिंग फैक्टर रहेगा जब 4 तारीख को पंजाब का खास करके युवा मतदाता वोट करेगा? आपको लगता है? नहीं सर। अच्छा। बिल्कुल सर, क्योंकि देखिए ये सर, हमारा पंजाब जो स्टेट है बेसिकली वो बॉर्डर के साथ लगता है। इसको एज अ मीडियम यूज़ किया जा रहा है ड्रग्स आगे सप्लाई करने के लिए। बट सर यहाँ पे मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होता है सर। ये सर आप पे डिपेंड करता है भी आपने क्या यूज़ करना है क्या नहीं करना। जब तक आप स्ट्रांग है तब तक इनकी कोई वैल्यू नहीं। वो तो आप ठीक बात कह रहे हैं, पर आप क्या मार्केट में यूथ को ड्रग्स इजीली अवेलेबल हैं? क्या यूथ इससे अफेक्टेड है पंजाब का कि हवा ज़्यादा है? हवा ज़्यादा सर। आपको लगता है कि हवा ज़्यादा है? आपको लगता है कि यूथ बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत ज़्यादा तादाद में ड्रग्स से अफेक्टेड नहीं है? नहीं सर, कुछ मात्रा में है, बट जितना उस मूवी में जिसका आपने नाम लिया उसमें दिखाया गया उतना नहीं है सर। तो और क्या मुद्दे हैं? आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर पंजाब का मतदाता इस बार अपना मत डालेगा? सर पंजाब में नशे के अलावा और करप्शन हमारे जो बहुत मुद्दा उठाया जाता है, इसको ध्यान के रख के यूथ जो हमारा वोटिंग है उसको भी ध्यान में रख कर हमें वोट करना चाहिए। जैसे नई नई पार्टीज आ रही हैं उनमें उनको मौका देना चाहिए, चेंज देना चाहिए, क्योंकि हर बार एक दूसरी पार्टी आ जाती है तो वो एक दूसरे पे करप्शन तो लगाती है, इसलिए हमें नया चेंज लाना चाहिए। हाँ, ये एक फीलिंग है, ये एक सेंटिमेंट है जो मैंने भी जो पंजाब घूमकर ये नोटिस किया कि पंजाब की जनता, पंजाब की पॉलिटी जो है, पंजाब की सियासत है वो बाइपोलर रही है। पर आम आदमी पार्टी ने जब लोकसभा इलेक्शंस में 4 सीटें जीतकर एक पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए भी एक तरह का सरप्राइज था, तो वो एक सेंटिमेंट है कि एक थर्ड फ्रंट को, किसी और को, कि इनको भी देख लिया, इनको भी देख लिया। आम आदमी पार्टी की जो एक तरह की जो भी उसकी एक वोट बैकिंग थी वो एक बड़ा मेजर फैक्टर रहा। पर उसके बाद हमने देखा कि उसके अंदर इनफाइटिंग हुई और तमाम चीज़ें हुई और ये कहा जा रहा है कि वो नीचे आया है ट्रेंड। आपको ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी को जिस तरह की उनके टिकट बंटवारे में जिस तरह उनके एलिगेशंस लगी करप्शन की, वो भी वही तरह की सियासत रिफ्लेक्ट करती है जिससे पंजाब में एक भावना चली थी कि शायद अलग तरह की सियासत होगी?
मेरे को लगता है कि इस बार जो है जो नई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही है उसमें उसके बारे में प्रचार ज़्यादा है। चलिए रूलिंग अलायंस की बात कर लेते हैं, सत्ताधारी गठबंधन की बात कर लेते हैं। वो ये कहते हैं कि उन्होंने पंजाब को पावर सरप्लस कर दिया है, कनेक्टिविटी इम्प्रूव हुई है, इसके जो पैरामीटर्स वो दिखाते हैं, स्टैटिस्टिक्स दिखाते हैं, वो कहते हैं कि वो बढ़ती हुई स्टैटिस्टिक्स है। उस पर क्या लोग भरोसा करने को तैयार नहीं हैं? जहाँ तक पावर सरप्लस की बात हो रही है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज यहाँ से ड्रेन की हैं, पावर वहाँ से कंज्यूम होनी बंद हुई है। और डेफिनेटली इन्होंने कुछ थर्मल प्लांट्स लगे हैं, राजपुरा का थर्मल प्लांट चला है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये देखना होगा कि कितनी इंडस्ट्री बंद हुई है, किसकी वजह से पावर सरप्लस है, और उसके साथ साथ जो पावर जनरेशन भी हुई है। और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉलिसी में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये कुछ ऐसे इशू हैं जो कोई पॉलिटिकल बेस नहीं इनका होना चाहिए। कोई भी पार्टी रूल करे, एक कंसिस्टेंट पॉलिसी हो, जो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट है उसका विश्वास जीतना चाहिए, और उसके अंदर किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। एक भारत सरदार पटेल डिजिटल प्रदर्शनी देखने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं। अब मैं अपने लाइफ की सबसे बड़ी मूवमेंट लीड करने जा रहा हूँ, जो इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको खड़ा होना पड़ेगा मेरे साथ टीम स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा बनकर, और हम सब मिलकर एक ऐसा इंडिया बनाएंगे जहाँ हर कोई टॉयलेट यूज़ करता हो, क्योंकि जब सब टॉयलेट यूज़ करेंगे तो सब प्रोग्रेस करेंगे। 12वीं में मुझे 60% मार्क्स मिले हैं। BA करने के बजाय मेडिकल में जाना चाहता हूँ। हम स्टूडेंट्स को जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम है, उन्हें प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज में आगे की पढ़ाई के लिए ये स्कॉलरशिप दी जा रही है। एक मजे की बात, हम गर्ल स्टूडेंट्स के लिए 30% स्कॉलरशिप अलग से निर्धारित है। फ्रेंड्स जल्दी करो, फॉर्म्स ऑनलाइन जमा हो रहे हैं। मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप भारत सरकार की ओर से सभी अल्पसंख्यक स्टूडेंट्स को एक तोहफा उनके सुंदर भविष्य के लिए। मदद हमारी, मंजिल आपकी। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। आज रिजल्ट आएगा। बेस्ट ऑफ लक। इस बार क्लास में फर्स्ट आया है डेविड। पर अब क्या हुआ डेविड? मुझे आगे पढ़ना है, पर पापा कहते हैं पैसे नहीं है। पैसे नहीं है, वो देखो। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम अल्पसंख्यक समुदाय के उन बच्चों के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 1 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने पिछली कक्षाओं में 50% अंक प्राप्त किए हैं, और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। मदद हमारी, मंजिल आपकी। भाई आज जल्दी जाना है। इतनी जल्दी क्या है? अरे मेरा आधार खो गया है, दोबारा बनवाने तो जाना ही पड़ेगा। आजकल आधार की जरूरत तो पड़ती ही है। बिल्कुल सही, लेकिन आधार खो गया हो तो दोबारा बनवाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने पास के आधार केंद्र पर जाएं और अपना विवरण और उंगली की छाप देकर खोया हुआ आधार पाएं। और हाँ, आधार केंद्र की जानकारी आपको 1947 पर कॉल करके मिल सकती है। मेरा आधार, मेरी पहचान। वोट यात्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं पंजाब के मालवा के गढ़ बठिंडा में इस वक्त खड़ा हूं। तो बठिंडा के निवासी, बठिंडा के बाशिंदों की ये एक कंप्लेंट है। उनका ये कहना है कि कोई भी सियासी पार्टी सियासत में रही हो, हुकूमत में रही हो, इस मुद्दे से कम बठिंडा और उसके आसपास के इलाके निजात नहीं पा पाए हैं, और ये एक चुनावी मुद्दा ज़रूर रहेगा। आप ब्रेक से जाने से पहले मुझसे कह रहे थे कि सब्सिडीज़ एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहते हैं आप? तीनों पार्टियों के मैनिफेस्टो में सब्सिडीज़ का ऐलान हुआ है जी। मुझे मतदाता के तौर पे इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी गरीब, किस तरह की सब्सिडीज़ की बात करते हैं आप? उसमें फ्री इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री पानी है, आटा दाल स्कीम है, चीनी है, घी भी है, अब तो नमक भी है, सब कुछ फ्री वाली बात कर रहा हूँ। इससे मेरे को मतदाता के तौर पे कोई परेशानी नहीं है अगर किसी गरीब को मिलता है।
पर क्या कभी किसी गवर्नमेंट ने ये भी बताया कि हम इसको जनरेट कैसे करेंगे, इनकम जनरेट कैसे करेंगे? तो 1,40,000 करोड़ का डेट है। सभी कहते हैं कि डेट से हम निजात पाएंगे। कांग्रेस ने तो ये तक कह डाला कि अनएम्प्लॉयमेंट का आलम ये है कि वो घर घर को रोजगार देंगे और जिनको वो रोजगार नहीं दे पाएंगे उनको एक वजीफा देंगे, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। ऑल फ्रॉड ये सिर्फ एक खोखली बातें हैं जो सिर्फ आपको रिझाने के लिए की जा रही हैं। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हमें रोजगार दीजिए, हम काम करना चाहते हैं तो हमें काम के बदले में पैसा चाहिए। आप बात करना चाह रही थी कि आप यंग वोटर हैं, यंग लेडी हैं, आप बात करना चाह रही थी कि गर्ल सेफ्टी पे। जी, आप क्या कहना? मैं कहना चाहूँगी कि आजकल जैसे हम देखते हैं कि रात को कोई भी लड़की घर से बाहर नहीं जा सकती, उसके लिए इतनी सेफ्टी ही नहीं है, क्योंकि आजकल की जनरेशन बहुत चेंज हो चुकी है। भी पहले तो अपने पेरेंट्स से भी इंडिपेंडेंट थे, अब तो सब बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है। इसलिए पेरेंट्स अपनी लड़के को घर से बाहर नहीं भेज सकते रात को, इसलिए वो फॉरेन भेजते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज़्यादा सेफ़ है पंजाब के कंपैरेटिव। आई डोंट थिंक सो। मतलब मैं भी रात को 8:30 बजे तक यहाँ से अपने घर जाती हूँ। तो कैंट में तो एरिया जो है सेफ़ है, बट सिटी में हाँ हर लड़की को डर लगता है कि हम लेट घर जा रहे हैं। पेरेंट्स को भी डर लगता है कि पता नहीं लड़की कहाँ रह गई है या फिर ठीक है या नहीं। सेफ्टी का सबको डर लगता है, तो सेफ्टी तो जो है हर जगह इशू है। तो चलिए, जब 4 तारीख को आप वोट डालने जाएंगे, 4 फरवरी को, क्या ये एक फैक्टर रहेगा आपकी वोट डालने में? हाँ बिल्कुल रहेगा फैक्टर ये, क्योंकि हम वोट डालने जा रहे हैं, हम किसी इंसान पे भरोसा कर रहे हैं जो है अपनी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कि ये प्रॉब्लम है कि वो इंसान हमारे जो भी बनेगा तो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। और क्या मुद्दे रहेंगे पंजाब की इलेक्शंस में, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, ज़्यादातर तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट का ही है, और यहाँ पर जो क्या होता है, एक जो ज़्यादा है सिफारिश का है। सिफारिश बहुत ज़्यादा लगाई जाती है, हर जगह पे सिफारिश चलती है। ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको ख़त्म करना चाहिए। जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, जैसे मैंने कहा, मालवा पंजाब की सियासत डिसाइड करता है। मालवा ट्रेडिशनली अकाली बेल्ट रहा है, जट सिख वोटर या बड़ी तादाद में है। जो रूरल वोटर है वो अकाली इसका बेस रहा है, पर कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने भी इस बार काफ़ी इनरोड्स क्रिएट की हैं। क्या ऐसा है? क्या लैंडस्केप बदला है? क्या पॉलिटिकल डिस्कोर्स बदला है? क्या नैरेटिव बदला है पंजाब मालवा में खासकर? सर ऐसा तो चल रहा है, सभी पार्टीज में अपने अपनी वोट्स के लिए सब अपने अपने प्रचार बहुत मात्रा में कर रहे हैं, पर लोग बहुत ज़्यादा, आज की जो जनरेशन यूथ है वो बहुत ज़्यादा अवेयर है कि हमारी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा फैली हुई है। लोग ये देख रहे हैं कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेगा तो वोट जो ज़्यादा है उसी को ध्यान में रख के डाली जाएगी। अच्छा, देखते हैं कि पंजाब का मतदाता, हालांकि ये मैंने भी जब गाँव में शहरों में पंजाब के ट्रैवल किया, ये सुनने में बहुत आता है, पर क्या ये वोट में कन्वर्ट होता है? क्या आम आदमी पार्टी इसको वोट में कन्वर्ट कर पाएगी? ये देखना होगा। और ये भी देखना होगा कि क्या भाजपा अकाली गठबंधन एक बार फिर से तीसरी बार सत्ता में आ पाता है, जिस तरह के वो क्लेम्स कर रहे हैं, या कांग्रेस जो कहती है कि अब एंटी इनकम्बेंसी काफ़ी है, अब लोग बदलाव चाहते हैं। ये देखना होगा पंजाब कैसे वोट करता है इस 4 तारीख को। अभी की वोट यात्रा में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।